ओके जी, ये मैपल का फ्रेमवर्क आ गया हमारे पास। मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, ताकि आपको ज्यादा इजी हो जाए आपके लिए। कि लाइक चलिए 4x4 का मीट्रिक हम ले लेते हैं। ये देखो, ये फ्रेमवर्क आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें बेसिकली इसके बैक एंड पे होते हैं पैकेजेस। पहली बात, ये कर्सर मूव होता नजर आ रहा है फर्स्ट जगह पे। यस सर। अब ये देखो, इसमें उसने लिखा हुआ है विथ टेंसर। तो बेसिकली यहाँ पे आप, जब भी आपने यानी कि बेसिकली जीआर में आप काम कर रहे हैं, तो जीआर में मैंने आपको बताया था कि टेंसर यूज होते हैं। तो बैक एंड पे कौन सा पैकेज हमने यूज करना है, तो उसके लिए पहले वेरी फर्स्ट जो है हमें ये कमांड देनी पड़ती है विद इन, अगर साथ बैक एंड में टेंसर, ताकि वो टेंसर्स की मोड में वर्किंग कर सके, ठीक है। और हर कमांड के एंड पे ये जो आपको कॉलन का साइन नजर आ रहा है, यहाँ पे कॉलन का साइन आपने लाजमी यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में देखो तो उसके ओके सर। बाद उसके बाद है ये कोऑर्डिनेट्स है। COORDS कोऑर्डिनेट्स का ये मेरे पास कमांड है कि जैसे मैंने आपको बताया था कार्टियन सिस्टम है, तो वो XYZ की फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर हमारे पास लेट से सिलेंड्रिकल है, तो R, θ and Z होता है हमारे पास। ये मैंने आपके वाला ही लिया हुआ है, FRRW लिया हुआ है, और इसमें TR, θ, φ होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये इसमें आपने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने मेंशन कर देना कि उसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कितने कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 4x4 का मीट्रिक है, तो 4 हमने उसके यहाँ पे शो करवा दिए कोऑर्डिनेट्स PR, θ and φ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। ओके, उसके बाद ये आगे वाली जी है। ये जी में हमने बेसिकली जो हमारा मीट्रिक है उसके बारे में बताना है कि उसके जो इंडिसेस हैं वो बेसिकली 4x4 है, ये कितने होंगे। तो हमने इसे लिख दिया कि 1 से लेके .4 और फिर 1 से लेके .4। अगर 3x3 का मीट्रिक है, तो यहाँ पे आपने 1.3 लगा देना है, ठीक है। शुरू में तो 1 ही आएगा, लेकिन बाद में 3, 2 या 4 आया करेगा। इट डिपेंड्स ऑन जो मीट्रिक आपके किस मीट्रिक का यानी कि आप क्रिस्टफल सिंबल्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब क्रिस्टोफर सिंबल आपका तो जो रिसर्च वर्क है उसमें 4x4 के ही होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल क्लास में या असाइनमेंट मैंने आपको एक दी हुई है, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि आप मैपल के थ्रू अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो कि वो ठीक है या नहीं आए। तो कोई भी मीट्रिक है, तो वो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो आपको इजीली उसके क्रिस्टोफर सिंबल्स मिल जाएंगे। अब वैल्यू चेंज कैसे करनी है, ये देखो, ये लिखा हुआ है G11, नजर आ रहा है? वन जी सर। 1,1, ठीक है। तो G1,1 यानी कि 1 मीट्रिक टेंसर का फर्स्ट एलिमेंट है, हमने -1 रिप्रेजेंट कर दिया। फिर G22 है, वो A इंटू टी स्केयर। अगर आप रिसर्च पेपर में देखेंगे तो वहां पे सिंपली A स्केयर लिखा होगा। A बेसिकली टी पे डिपेंड कर रहा होता है, तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया कि वो कितने उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो G22, G33, G44, ये सारे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। इसके अलावा कोई और भी हो तो वो भी हम लोग शो कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही 2x2, 3x3, 4x4 का हो। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। अब इसमें हर एक को अगर देखो तो कॉलन साइड से मैंने सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पे देखें तो हर एक जो है इनके सेंटर में कॉलन साइन है। 1 के सेंटर में भी कॉलन साइन है, और आगे भी फर्दर सारी जगह पे कॉलन साइन ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये राइट साइड पे आपको यहाँ पे, ये राइट साइड पे वो सारे सिंबल्स शो भी हो रहे हैं, G22, G11 व्हाटसोएवर, ठीक है। जिसके ऊपर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। तो सिमिलरली G33, ये सारे के सारे यही हैं, ए स्केयर लिए हैं मैंने। ये मीट्रिक की कमांड हमेशा देनी है आपने कि मीट्रिक क्रिएट -1 to 1। ये हमेशा -1 to 1 ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ना आपने।
ये जो ब्लू में आपको नीचे नजर आ रहा है ना, पूरा का पूरा जो बना हुआ है मैट्रिक, पूरा उस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपकी आउटपुट मिलती है बेसिकली। ठीक है, ये जब इस कोड को आप रन करेंगे, अब रन रन कैसे करते हैं, हफ्ता पता है कि नहीं पता? जो कोड हमने लिखे हैं ये, उसको रन करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? अगर थोड़ा बहुत किया हुआ काम तो आपको ये तो पता होना चाहिए। सर भूल गया मैं अब तो, ओके, आपने देखा। ठीक है। जो भी हम मैपर में कमांड देते होते हैं उसके लिए ये ऊपर ये फैक्टोरियल का साइन बना हुआ है, वो साइन यूज किया जाता है बेसिकली। ये देखो, उस पे मैं कर्सर ले गया तो शो भी हो गया एग्जीक्यूट ऑल सिलेक्टेड ग्रुप। और ये देखो, ये 3 फैक्टोरियल वाला साइन, इसका मतलब है कि एग्जीक्यूट द इंटायर वर्कशीट। यानी कि अगर आपने सिंगल सिंगल हर एक कमांड को एग्जीक्यूट करवाना सेपरेटली तो ये सिंगल फैक्टोरियल साइन होता है। तो अगर आप चाहें कि सारी की सारी कमांड्स को एक ही क्लिक में आप रन कर लें तो ये 3 फैक्टोरियल वाला जो साइन है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कमांड्स हमने लिख लेनी है। इन कमांड्स में जो चेंज करना है आपने अपने मेट्रिक के अकॉर्डिंग, पहली बात ये आपने कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते हो आप, TR θ 5, ये देखें यहाँ पे शो भी होगा जिनको मैं सिलेक्ट किया है। TR θ 5 कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते हो आप। अगर 1/2/2 3/3 और उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे 4 3 2 1 ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये आपके 9 एलिमेंट्स के जो वैल्यूज होंगी 1 1 2 2 3 3, अगर डायगोनल है तो यही आएंगे, अगर नॉन डायगोनल है तो वो भी आपने इधर ही लिखनी है। फिर सिंपल वो आपको पता है कि अगर 1 1 है तो नॉन डायगोनल तो 1 2 कर लो, 2 1 कर लो, 2 3 कर लो, जो भी एंट्री है वो यहाँ पे आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। ठीक है, ये कमांड को आपने नहीं छेड़ना, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ये वाली कमांड, क्योंकि इस कमांड को बेसिकली अब हम रन करेंगे तो फिर हमारे पास ये आपके पास शो होगा, क्या कहते हैं, ये ब्लू वाली फॉर्म में। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, तो इधर अगर मैं लिख दूं 15। ठीक है, अब देखो ऊपर से जब भी रन करना है तो वेरी फर्स्ट कमांड वापस आना, आपने शुरू करना है विद आंसर से। तो मैं ये फर्स्ट टाइम प्रेस करूंगा इसको, ये जो हमारे पास फैक्टोरियल साइन है, 1 टाइम प्रेस कर दिया, ये देखें तो कर्सर खुद ब खुद दूसरी जगह पे आ जाएगा। जब 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा ना वो कमांड पे आ जाएगा, तो मैं क्लिक करता हूँ, ये थर्ड पे चला गया, यानी कि इसका मतलब ये दूसरी वाली भी रन हो गई। जो ब्लिंक आ रहा है उस कर्सर को देखना आपने, ये देखें, ये जो run कर रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। अब G1 को हमने फिर से एग्जीक्यूट कर दिया। अब लास्ट पे आ गए हैं हम इसको, मेट्रिक क्रिएट -1 इवेल्युएट G। जब इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये अब मेट्रिक में देखना, ये आउटपुट जो हमें ब्लू में मिल रही है, ब्लू कलर में बेसिकली जितने भी लिखे हैं सारे आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखें, -1 की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, 15। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे चेंज करेंगे वो वैल्यू आपकी आउटपुट में ब्लू वाले हिस्से में, जो ब्लू कलर में ये सारी आउटपुट्स हैं, तो हम जो भी वैल्यूज लेते हैं वो आपको वहां पे शो हो जाती है। ठीक है, समझ लगी बात की यहाँ तक? जी सर। ओके, अब मैंने दोबारा -1 कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, ये देखें ये -1 में आ गया। अब ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम टेंसर कैलकुलस में काम कर रहे थे, सबसे पहले हमने विद टेंसर की कमांड दे दी थी इसे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि जब ये आपने मैट्रिक बना लिया, ये इनपुट आपने दे दी, अब बेसिकली इसकी चीजें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये कमांड हम देते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उनको टेंसर, ये देखो साथ GR लिखा हुआ है, GR फॉर जनरल रिलेटिविटी, यानी कि इसके अंदर मैपर के अंदर बैक एंड पे ये पूरा पूरा पैकेज पड़ा होता है टेंसर GR का, कि जिसके जगह टेंसर GR बता दें तो उसे पता होता है कि फिर मैट्रिक पे क्या होगा, कंट्रा क्या होगा। ठीक है, कंट्रा मैट्रिक से मुराद क्या है? बताओ, बल्कि आप लोग बताओ। कोऑर्डिनेट से मैंने जब कमांड लिखी यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट से क्या मुराद है कि ये TR θ 5 आ गए। अब मीट्रिक से क्या मुराद है कि जो मीट्रिक आपने डिफाइन किया हुआ बेसिकली। ठीक है, ये वाला मीट्रिक -1 0 0 0, ये जो F वाला मीट्रिक है ये हमने डिफाइन किया हुआ। कंट्रा मीट्रिक से क्या मुराद है?
सर इसका इनवर्स लेंगे हम। हाँ इनवर्स लेंगे, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली जी ये हम इसको कमांड दे रहे हैं, बेसिकली इसको हम ये कमांड दे रहे हैं कि इस ऑर्डर में ये सारी चीजें ये इवेल्युएट करेगा, ठीक है, समझ आई बात की। जी सर। ओके, तो ये हमने इसको कमांड दे दी, तो एंड पे हमने जब ये कमांड दे दी तो इस सबको ये इन सारी चीजों को इसने एवेल्युएट कर लेना है। तो हमने इसको कह दिया कि भाई अगर जो चीज ने एवेल्युएट कर ली तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं डिस्प्ले जी या आइंस्टाइन कोमा जी। तो ये बेसिकली आइंस्टाइन टेंसर के लिए, जो उनका टेंसर है आइंस्टाइन का, उसको डिस्प्ले करने के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं। तो ये कमांड को भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको छेड़ना नहीं, एज इट इज रहेगी। तो इस कमांड को रन करेंगे जैसे ही, तो आपको ये देखें ये ब्लू में आपको आउटपुट्स खुद ब खुद मिलेंगे, जो भी आपने ऊपर चेंजेस की होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये सारी वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। तो अब ये देखो G11 पहला आइंस्टाइन टेंसर आया G11, ठीक है। तो -3 d/dt a ऑफ t ओवर a ऑफ t का स्क्वायर। अब ये बेसिकली क्या है, d/dt इंटू a ऑफ t, इसका मतलब क्या है, ये a डॉट है, हम इसको a डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि G11 की वैल्यू अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ूं तो G11 जो इक्वल है -3 a डॉट का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ठीक है, a डॉट ओवर a का स्क्वायर, समझ आई बात की। जी सर। तो ये खुद ब खुद आपको सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको मिल जाएंगी इधर से। अब ये देखो क्रिस्टोफर सिंबल्स C1, ठीक है। अब ये C1 भी हमने ऊपर कमांड दी हुई, जब अगर आप देखो तो कैलकुलेट करने के लिए ये देखें, ये C1 हमने इसको दिया हुआ है। C1 है क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड और C2 होता है क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। आगे रीमान टेंसर, रिची टेंसर और रिची स्केलर, ये जो वैल्यू RM RC R, ठीक है। अब जो C1 और C2 है, आपको क्लास के अंदर मैंने जो क्रिस्टोफर सिंबल जो मैंने फाइंड करने बताए हैं, जो हमने सीखे हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। तो जब आपने कंपेयर करना है तो ये दो क्रिस्टोफर सिंबल्स आ रहे हैं फर्स्ट काइंड के, इनके साथ हमने कंपेयर नहीं करना होता, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, इनके साथ आप लोगों ने कंपेयर नहीं करना। तो हमने फर्स्ट काइंड हम लोग नहीं इवेलुएट कर रहे होते, बेसिकली जो फार्मूला और जितनी भी कैलकुलेशन हमने क्लास में की है वो सेकंड काइंड की होती है। तो इधर से आपने कंपेयर करके गलती नहीं करनी, इधर नीचे आ जाना, नीचे यहाँ पे आपको उसने दिए होंगे। ये तो उसने देखा ना, वो कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया कि पहला कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 x4 इनकी t r थीटा फाई, और ये आपके एलिमेंट्स है -1 1 a स्क्वायर व्हाटसोएवर, ठीक है। ये उसने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया मीट्रिक का, -a ऑफ t का 6 डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा यहाँ से। फिर ये कंट्रा से मिला दिए कि उन सब के क्या मिल गए, हर पूरे मीट्रिक का इनवर्स मिल गया आपको, ठीक है। देखो उसने 1 ओवर के फॉर्म में लिख दिया। ये क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड आ गए, और ये आएंगे क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। ये देखो क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड, ये हैं जो हम लोग बाय हैंड मैंने आपको फाइंड आउट करने सिखाया है उस फार्मूला की मदद से। तो आपने इनके साथ कंपेयर करना है अपने आंसर्स को। ये है a इंटू ए डॉट, ये भी a इंटू ए डॉट, ये भी a इंटू ए डॉट, यानी कि 122 133 144 तीनों के आंसर्स के हैं हमारे पास यहाँ पे सेम है। 212 313 एंड 414, इन तीनों के आंसर भी हमारे पास यहाँ पे सेम टू सेम ही आ रहे हैं, ठीक है, समझ आई बात की। तो आपने यस क्रिस्टोफर सर। सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड के साथ आपने अपने आंसर्स को कंपेयर करना है। इवन के जो असाइनमेंट मैंने दी है उसके साथ भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं। उसको यहाँ पे आप उसका मीट्रिक टाइप करें तो आपको उसके नॉन जीरो आंसर्स मिल जाएंगे, उसके साथ कंपेयर करने हैं, फिर आप देख सकते हैं कैसे आपने सही फाइंड किए हैं या गलत फाइंड किए, समझे बात। ओके, अब ये एंड पे आ गया रीमान टेंसर। ये देखो रीमान टेंसर, ये भी सिर्फ और सिर्फ ये सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको देता है नॉन जीरो वैल्यू देता है, चाहे वो क्रिस्टोफर सिंपल है चाहे रीमान टेंसर है व्हाटसोएवर, सारी नॉन जीरो मिलती है। हालांकि बाकी भी हैं, आपको मैंने बताया हुआ है कि वो काफी ज्यादा होते हैं। जैसे क्रिस्टोफर सिंपल है तो 27 होंगे 3x3 वाले मीट्रिक के, लेकिन हम लोग इधर जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है सिर्फ वो प्रोवाइड करता है जो कि नॉन जीरो होते हैं।
रीमन टेंसर हम बाय हैंड देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। ये जो कल क्लास उसमें हमने ये पढ़ लेना ये टॉपिक, तो वो भी आंसर यहाँ से कंपेयर किए जाते हैं। रिची टेंसर नेक्स्ट है, रिची टेंसर, ये भी सारे का सारा उसने फिगर आउट करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया रिची टेंसर। एंड देन अल्टीमेटली देयर इज अ रिची स्केलर। रिची स्केलर में जो यूनिक होता है, एक ही मिलता होता है आपको, ठीक है। रिची स्केलर में यूनिक होता है, तो वो एक ही होता है, क्योंकि वो टेंसर नहीं ना, टेंसर हो तो टेंसर की तो वेरिएशन आ सकती है 1 1 2 2 0 1 2 1 व्हाटसोएवर, टेंसर्स की आ जाती हैं। स्केलर सिंगल ही होता है, वो उसकी वेरिएशन नहीं होती, तो उसकी कोई एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। जी सर। और ये नीचे आइंस्टाइन टेंसर वगैरह सारे हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। ये वेल टेंसर है, वाइल ये आपके काम का नहीं है। हमारा काम आइंस्टाइन टेंसर, रीमान टेंसर, रिची टेंसर, रिची स्केलर और क्रिस्टफर सिंबल्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड बेसिकली, ठीक है। समझ आइए बात की यहाँ तक? यस सर। जी सर। ओके, जब ये चीज होगी, अब लेट्स से कि अगर कोई भी हम करते हैं मेट्रिक, आपके पास स्फेरिकल का मेट्रिक लिखा हुआ आपके सामने, स्फेरिकल का कोई मुझे ये, वो क्या होता है जी स्फेरिकल में, पहले क्या होता है जी 1 जी एंड फिर आर स्क्वायर होगा ना, आर स्क्वायर। यस सर। और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर एंड देन वी विल हैव आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। आर स्क्वायर। अब इधर प्रोडक्ट का जो साइन है ना, वो आप डॉट से लगा सकते हैं, आर स्क्वायर या स्टार। ये देखें, जो कीबोर्ड में जो 8 होता है ना, 8 वहां पे स्टार का साइन होता है, वो शिफ्ट के साथ स्टार लगाएंगे तो वो प्रोडक्ट शो कर देगा। या सिंपली अगर आप स्पेस भी यूज कर लेते हैं तब भी वो प्रोडक्ट को शो कर देता है। आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर है। 6 बजे लेते हैं अभी, एक सेकंड मैं बताने लगा हूँ आपको कि वो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है जी। और एंड वाला क्या था, 1 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, मगर 3/3 गए थे ना वो, जो आपको कराया था कि 4/4 का था वो। 3/3। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके ओके ओके। इस तरह करते हैं, फिर 3/3 के लिए हम 3/3 वाला ही फाइल खोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नहीं, ये 3/3 है, ये मैंने फाइल अलग अलग बनाई है, आप उसी में भी चेंज कर सकते हैं, मगर ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, टी आर और थीटा। 3/3 का ये, अगर 4/4 को टी आर थीटा बाद में 5 आ जाता। ओके, ये आ गया, ये है जी 1 -r² साइन थीटा। इसको मैंने डन कर दिया, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं इसकी। चलो, ये आपको सारी आउटपुट मिल गई। अब इसको आप अपने आंसर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। क्रिस्टफर सिंबल तो सेकंड काइंड देखने हैं, फर्स्ट काइंड हमने नहीं देखने, ठीक है। ये देखो, क्रिस्टफर सिंबल तो सेकंड काइंड है, एक है 1/r कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो इनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन पहले ये देख लेना कि जो आपका मीट्रिक है वो एग्जैक्टली यहाँ पे सेम टू सेम बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। कमांड देने के बाद ये देखिए, मैंने साइन आर स्क्वायर डॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर किया हुआ है, और ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपने कमांड देने के बाद ये देख लेना है कि ये वो चीज एग्जैक्टली बन रही है या नहीं बन रही। समटाइम ये होता है कि कमांड आपने सही नहीं दी होती और यहाँ पे वो प्रॉपरली मीट्रिक फॉर्म नहीं होता। अगर मीट्रिक प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा तो आंसर भी सही नहीं आएंगे, ठीक है। समझ आई बात की? जी सर। जी सर। सर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये गलत आंसर देगा हमें? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आंसर में डिफरेंस आ जाते होते हैं इनके।
हमें वो पूरा ख्याल रखना पड़ता है इसका कि एग्जैक्टली वो चीज फॉर्म हो, क्योंकि इसकी सम टाइम कमांड जो है वो भी, जो इसकी स्पेसिफिक कमांड्स है हमें वही यूज करनी पड़ती हैं। करके देख लेते हैं। लेट्स से आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये यहाँ पे स्केयर ना यूज करें एंड वी विल यूज इट ओवर हियर, ये कह रहे हो ना आप? जी सर। ओके, देखते हैं कि ये वही सेम मैट्रिक बनाता है कि नहीं बनाता। सेम ही बनाया उसने, ठीक है, ठीक है सर। सेम बनाया है। लेकिन देखना उसने लिखा यहाँ पे ऐसे ही है, थीटा के ऊपर स्केल लिख रहा है वो। अब और कोई चीज इसमें, अब जब ये देखिए, अभी ये जो कलर में आया ये उसने एरर दिया है। वो कह रहा है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मैंने दो चीजें चेंज की हैं, अभी मैं बताता हूँ। एक तो मैंने यहाँ पे आर थीटा फाइव लिखा है और दूसरा स्केयर चेंज किया है। लेकिन किसी एक चीज की वजह से उसने एरर दे दिया, तो आपको उसने नीचे कह दिया एरर इनवैलिड इनपुट टेंसर जी आर एक्सपेक्ट इट्स फोर आर्गुमेंट डिटरमिनेंट जी टू बी टाइप ऑफ नेम बट रिसीव्ड आर फोर। हाँ भाई, इसमें एरर दे दिया। अब देखते हैं कि क्या एरर, दोबारा चेंज करके देखते हैं। वही बात है, जैसा वो फाइव इसके अंदर है नहीं यहाँ पे, तो टी आर, जब मैं टी करता हूँ लेट से टी आर थीटा, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है जी। लेट से इसको अब देखते हैं, इसको अब हम रन करते हैं, ठीक है। आंसर में दे देंगे जब एरर आ रहा हो। हाँ, एक और चीज, ये मैंने खुद ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि अगर एक दफा एरर दे दे ना वो, तो फिर आपको मैपर को ऑफ करके ऑन करना पड़ता है, देन ही वो एरर रिमूव होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का ठीक है एरर सर। आए और आपको इस तरह का एरर आ जाए और करेक्शन वगैरह करने के बाद भी बार बार करने से ठीक ना हो वो एरर, तो बेहतर अप्रोच ये है कि उसको आप एक दफा ऑफ करके तो दोबारा उसको ऑन कर लिया करो, ठीक है। समझे बात? यस सर। ओके। अब ये तो बात होगी हमारी इसके बारे में, मैपल के बारे में, कि मैपल के ऊपर हमने आपके जो भी वैल्यूज आएंगी, नॉर्मली मैं ये थ्री डॉट यूज करता हूँ ताकि कमांड वगैरह जब चेंज करूँ तो थ्री डॉट पे क्लिक कर देंगे तो जो भी वैल्यू चेंज हुई होती है उसके अकॉर्डिंग वो सारी की सारी वैल्यूज दे देता है, नहीं दे देता है, ठीक है। अभी देखें, अब फिलहाल उसने एरर शो नहीं करवाया। अब हम इधर करके देखते हैं दोबारा से, साइन स्क्वायर थीटा, ये है तो कहने तीन के सिंबल ही में प्रेस कर, ये देखो समझ आई बात है, थोड़ा सा एरर दे दिया जी उसने, सर, एरर दे दी उसने। एरर दे देता उसे, इसी वजह से वो एरर दे रहा था। अ, तो अब आई थिंक मैं रिमूव भी कर दूंगा तो इसने फिर भी कहना है कि मैं हमारी बात नहीं मानेगा। लेकिन वही बात है, सॉफ्टवेयर है तो इसकी स्पेसिफिक उन्होंने चीजें सेट की हुई हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही आपको करेक्ट करना पड़ता है। अब देखो, मैंने एरर रिमूव कर दिया लेकिन उसके बावजूद उसने वो बाद में उसने उस चीज को यहाँ से एरर को खत्म नहीं किया। अब फिर वही मैं इसको शार्ट ऑफ करूंगा तो दोबारा करके देख लेंगे ताकि एरर ना आए। तो ये आपके आप करेंगे प्रैक्टिस तो इन चीजों को आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चीज का ख्याल रखना है हमने, ठीक है। ओके, इसकी अब देखना डिफरेंट आपने, आप प्रैक्टिस करना यू वी, जो जो मैंने आपको दिए हुए हैं लाइन एलिमेंट्स, उन सब के आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वो आपके पास हो जाए। ये देखें, मैंने लिखा हुआ जनरल एफ एल आर डब्ल्यू मेट्रिक, ये देखो, ये अब ये देखें मैंने इसमें क्या किया हुआ है, इसको समझ ले। ये एफ एल आर डब्ल्यू डब्ल्यू मेट्रिक में ये जनरल फॉर्म होती है, -1 ए स्केयर टी ए स्केयर और ए स्केयर। सिग्नेचर के बारे में मैं मैम ने आप लोगों को बताया था कि सिग्नेचर बताया था कि नहीं बताया था मैम ने लाइन एलिमेंट का? सर ने बताया था, सर आसिम ने। हाँ, ठीक है। सिग्नेचर क्या होगा कि
पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये देखो ये माइनस है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अगर आप प्लस माइनस माइनस भी कर जाए तो फिर भी आंसर वही आते होते हैं, आंसर में फर्क नहीं पड़ता। सिग्नेचर आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर जो एक करो वही हर जगह पे यूज करते हैं सिग्नेचर, ठीक है। तो सेंटर जो फाइनलाइज आंसर है वो सेम ही आते होते हैं। अब ये जनरलाइज मैंने क्यों लिखा है कि ये देखो, ये लिखा हुआ के आर स्केयर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो जो एफ एल आर डब्ल्यू मीट्रिक है, जो आपने जिसके ऊपर आपने काम शुरू करना है, जो आपको मैम ने दिया है, उसमें लिखा हुआ -1 ए स्केयर एंड ए स्केयर। अगर मैं पेपर अब अभी ओपन भी करूं, लेट्स से आगे मैं पेपर भी मैं ओपन कर लेता हूँ, एक हमारे पास वो पेपर था, लेट्स से ठीक है, इधर मैं इधर आसानी से मिल जाएगा। ये पेपर मैम ने आपको दिया, ठीक है ना। अब इसमें देखो, तो लाइन एलिमेंट इसका मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखो, ये लिखा हुआ, we consider the isotropic and homogeneous flat FLRW metric। अब FLRW तो है, FLRW जो आप पढ़ेंगे ऊपर लिखा होगा, बेसिकली ये साइंटिस्ट के नेम है, फ्रेडमान था, रॉबर्टसन वॉकर, और इस तरह एक एल से भी एक नेम है। बेसिकली ये 4 डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट टाइम्स पे काम किया था, कुछ ने दो ने कोलैबोरेशन की थी और इस तरह से मिलके इनका सोल्यूशन बना था। बेसिकली FLRW जो कैपिटल में लिखे इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट के नेम्स है। अब ये देखो, इससे पहले लिखा हुआ फ्लैट, ठीक है। फ्लैट का मैंने आपको बताया था बेसिकली कि स्पेस टाइम में अगर जीरो कर्वेचर हो तो हम फ्लैट स्पेस टाइम को हम फ्लैट कंसीडर करते हैं, समझे। तो जी ये सर। जो आपकी जो जनरल फॉर्म है, ये जो हमने मैपर है मैंने आपको शो करवाई है, ए स्केयर टी स्केयर, ये जो जेनेरिक फॉर्म है, बेसिकली इसमें क्या है, ये जो के है नीचे, के नीचे आपको के नजर आ रहा है ना, यहाँ पे के, जी सर। यस सर। इसको बेसिकली कैपा रीड किया जाता है, ये कैपा रीड किया जाता है, कैपा, ये सिंपल है बेसिकली, इसको कैपा रीड किया जाता है, और ये बेसिकली कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है कैपा जो है। तो और अगर इसको जीरो कंसीडर कर लिया जाए कैपा को, अमूमन इसको हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं। जीरो कब करते हैं, जब स्पेस क्या हो, फ्लैट हो, फ्लैट स्पेस टाइम में कैपा जीरो होता है। जब कैपा जीरो होता है तो पीछे क्या रह जाएगा, आपके पास जस्ट ए स्केयर ही रह जाएगा, समझे बात। जी सर। तो अगर हमारा फ्लैट FLRW मीटर जो हम आप लोग डिस्कस करेंगे, उसमें कैपा बेसिकली जीरो होता है, लेकिन जनरली जो FLRW मीटर का जो लाइन एलिमेंट है वो ये होता है बेसिकली, उसमें ए स्केयर ओवर 1 माइनस कैपा आर स्केयर होता है, कैपा को हम जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो जीरो होने की वजह से फिर वो ए स्केयर ही आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके जेनेरिक फॉर्म में भी, इसके नीचे इसके अंदर मैंने फाइंड आउट किए हैं, ये देखो आपको सारे के सारे जेनेरिक फॉर्म में भी इसके कैपा के साथ आपको इसके क्रिस्पल सिंबल वगैरह भी मिल जाएंगे सारे के सारे। अब ये फाइल्स आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, अपने लैपटॉप को रेडी करें, आपके लैपटॉप में ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप टेक्निकली आप सबके लैपटॉप इस वक्त बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उनमें लेटेक्स इंस्टॉल होना चाहिए, उनमें लेटेक्स, मैपल एंड मैथमेटिका, ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम्स में इंस्टॉल होने चाहिए हर सूरत। वर्जन कोई भी हो जाए, इट वुड बी बेटर कि लेटेस्ट इंस्टॉल करो, जैसे मैंने अभी किया हुआ 2021 वाला वर्जन इंस्टॉल किया हुआ मैपल का। तो इसमें ये देखें ना, राइट साइड पे आपको सारी की सारी कमांड भी शो हो रही है कि आप इसका क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्या नहीं फाइंड आउट करना चाह रहे। अगर आप कोई भी कोड लिखते हो तो उसकी आउटपुट के लिए ये डिफरेंट ऑप्शन आपको शो करवा देता है, ये प्रीवियस वर्जन में ये चीज नहीं थी, ठीक है।